नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज की इस बड़ी खबर में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। आखिर कब आएगा पैसा, किन लोगों को मिलेगा, लाभ किस तरह से होता है, आवेदन और जिन लोगों ने पहले से फॉर्म भर रखा है उनके खाते में पहली किस्त कब तक आ सकती है। आज की इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको सरकारी योजना से जुड़ी सबसे तेज और सबसे भरोसेमंद जानकारी दी जाती है। साथियों, प्रधानमंत्री आवास योजना देश की सबसे बड़ी और सबसे चर्चित योजना में से एक मानी जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराना है। ऐसे परिवार जिनके पास रहने के लिए अच्छा घर नहीं है, जिनका घर कच्चा है, टूटा फूटा है, जिनके सिर पर पक्की छत नहीं है, ऐसे लोगों को सरकार इस योजना के तहत आर्थिक सहायता देती है ताकि वह अपना पक्का घर बना सके। इस योजना के जरिए लाखों करोड़ों लोगों का सपना पूरा हुआ है और अब फिर से नई सूची आने की चर्चा तेज हो चुकी है, जिसके बाद लोगों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। गांव-गांव में लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि आखिर सूची कब आएगी, पैसा कब मिलेगा और नाम कैसे चेक होगा। तो आज हम आपको सारी जानकारी आसान भाषा में बताने वाले हैं। साथियों, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मुख्य रूप से गरीब मजदूर, किसान, रिक्शा चालक, दिहाड़ी मजदूर, छोटे काम करने वाले लोग और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को दिया जाता है। जिन लोगों के पास पहले से पक्का मकान नहीं है या जिनका नाम गरीबी सूची में है, उन्हें इस योजना में प्राथमिकता दी जाती है। कई बार ऐसे लोग भी आवेदन कर देते हैं जिनके पास पहले से अच्छा मकान होता है, लेकिन जांच के दौरान उनका आवेदन रद्द कर दिया जाता है। इसलिए केवल वही लोग आवेदन करें जो सच में पात्र हैं। इस योजना में आवेदन करने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज मांगे जाते हैं, जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र। कई जगहों पर फोटो भी मांगी जाती है। आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से किया जा सकता है। पंचायत भवन, प्रखंड कार्यालय, जन सेवा केंद्र और नगर निकाय कार्यालय के माध्यम से लोग आवेदन करते हैं। कई लोगों ने पिछले महीने और पिछले साल भी आवेदन किया था और अब सभी लोग बेसब्री से नई सूची का इंतजार कर रहे हैं। साथियों, अगर आपने भी प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म भरा था तो यह खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि लगातार ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि बहुत जल्द नई सूची जारी होने वाली है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक तारीख की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि आने वाले 5 से 10 दिनों के अंदर नई सूची जारी की जा सकती है। कई जिलों में जांच प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और लाभार्थियों का सत्यापन भी तेजी से चल रहा है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जिन लोगों का नाम इस बार सूची में आएगा उन्हें जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। इसलिए आप सभी लोग अभी से तैयार रहें और अपने दस्तावेज संभाल कर रखें, क्योंकि सूची जारी होते ही कई लोग इधर उधर दौड़ने लगते हैं। साथियों, जब नई सूची जारी होती है उसके बाद लाभार्थियों के नाम पंचायत स्तर पर लगाए जाते हैं। कई जगहों पर ऑनलाइन भी सूची देखी जा सकती है। जिन लोगों का नाम सूची में होता है उनके खाते की जांच की जाती है। बैंक खाता आधार से लिंक होना जरूरी होता है। अगर बैंक खाता सही नहीं होगा या आधार लिंक नहीं रहेगा तो पैसा आने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए अभी से अपने बैंक खाते को सही करा लें, मोबाइल नंबर चालू रखें और आधार अपडेट करा लें, क्योंकि छोटी सी गलती के कारण पैसा रुक सकता है। साथियों, अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि पहली किस्त कब तक आती है। तो आपको बता दें कि जैसे ही नई सूची जारी होती है उसके लगभग 10 दिनों के अंदर पहली किस्त भेजने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। हालांकि यह अलग अलग राज्यों और जिलों में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आमतौर पर सूची जारी होने के बाद पहली किस्त आने में ज्यादा समय नहीं लगता। पहली किस्त सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है ताकि घर बनाने का काम शुरू हो सके। पहली किस्त मिलने के बाद अधिकारियों द्वारा जांच भी की जाती है कि निर्माण कार्य शुरू हुआ है या नहीं। अगर कोई व्यक्ति पैसा लेकर काम शुरू नहीं करता है तो आगे की किस्त रुक सकती है। इसलिए जिन लोगों को पैसा मिले उन्हें समय पर काम शुरू कर देना चाहिए। साथियों, कई लोग यह गलती कर देते हैं कि पैसा आते ही दूसरे काम में खर्च कर देते हैं, लेकिन ऐसा करना भारी पड़ सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा केवल घर निर्माण के लिए दिया जाता है। अगर जांच में गड़बड़ी पाई जाती है तो पैसा वापस भी लिया जा सकता है।
इसलिए सावधान रहें और योजना के नियमों का पालन करें। साथियों, अब बात करते हैं दूसरी किस्त की। पहली किस्त मिलने के बाद जब मकान की नींव और कुछ हिस्सा तैयार हो जाता है, तब अधिकारी उसकी जांच करते हैं। जांच सही मिलने के बाद दूसरी किस्त भेजी जाती है। दूसरी किस्त आने के बाद घर का निर्माण तेजी से आगे बढ़ाया जाता है। दीवार, छत और बाकी काम पूरे किए जाते हैं। कई लोगों को दूसरी किस्त आने में थोड़ा समय लग जाता है, क्योंकि बीच में सत्यापन और फोटो अपलोड जैसी प्रक्रिया होती है, इसलिए धैर्य रखना जरूरी होता है। अगर आपका काम सही तरीके से चल रहा होगा तो दूसरी किस्त भी मिल जाएगी। साथियों, अब तीसरी किस्त की बात करें तो यह अंतिम किस्त मानी जाती है। जब घर लगभग पूरा बन जाता है और अधिकारी अंतिम जांच करते हैं, तब तीसरी किस्त जारी की जाती है। तीसरी किस्त जारी की जाती है। तीसरी किस्त आने के बाद लाभार्थी अपना घर पूरी तरह तैयार कर लेता है। कई जगहों पर अंतिम फोटो और जियो टैगिंग भी की जाती है, ताकि यह पुष्टि हो सके कि मकान वास्तव में बना है। इसलिए योजना में किसी तरह की गलत जानकारी देने से बचना चाहिए। साथियों, आज के समय में प्रधानमंत्री आवास योजना गरीब परिवारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जिन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि उनका अपना पक्का घर होगा, आज वह लोग इस योजना की मदद से अच्छे घर में रह रहे हैं। बारिश, धूप और ठंड से राहत मिल रही है, बच्चों को सुरक्षित माहौल मिल रहा है और परिवार की जिंदगी बदल रही है। यही वजह है कि हर गरीब परिवार इस योजना का लाभ लेना चाहता है। साथियों, अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो जल्द से जल्द आवेदन कर दें, क्योंकि आने वाले समय में फिर से सर्वे और आवेदन प्रक्रिया शुरू हो सकती है। पंचायत स्तर पर कई जगहों पर नाम जोड़े जा रहे हैं, इसलिए समय रहते जानकारी लेते रहें और सही दस्तावेज तैयार रखें। कई बार लोग अफवाह में आकर गलत एजेंट के चक्कर में पड़ जाते हैं और पैसा भी गंवा देते हैं, इसीलिए किसी भी दलाल से बचें। सरकारी प्रक्रिया के अनुसार ही आवेदन करें। साथियों, अभी जो सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है वह यही है कि नई सूची को लेकर तैयारी तेज हो चुकी है। कई जगहों पर अधिकारियों की बैठक भी हुई है और लाभार्थियों का डाटा अपडेट किया जा रहा है। ऐसे में जिन लोगों ने आवेदन किया था, उनके लिए उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। अगर आपका नाम इस बार सूची में आ जाता है तो समझ लीजिए कि जल्द ही आपके खाते में पहली किस्त आने का रास्ता साफ हो जाएगा। इसीलिए समय समय पर पंचायत कार्यालय और संबंधित विभाग से जानकारी लेते रहें। साथियों, कुछ लोग पूछते हैं कि नाम कैसे चेक करें, तो आपको बता दें कि सूची जारी होने के बाद पंचायत भवन, जन सेवा केंद्र और आधिकारिक वेबसाइट पर नाम देखा जा सकता है। अगर आपका मोबाइल नंबर आवेदन के समय दर्ज किया गया होगा तो कई बार मैसेज भी भेजा जाता है, इसलिए मोबाइल नंबर चालू रखें और बैंक खाते में केवाईसी जरूर पूरा कर लें। साथियों, कई बार ऐसा होता है कि सूची में नाम होने के बावजूद पैसा आने में देरी हो जाती है। इसका मुख्य कारण बैंक खाता बंद होना, आधार लिंक ना होना या दस्तावेज में गलती होना हो सकता है। इसलिए अभी से सब कुछ ठीक करा लें ताकि पैसा आने में कोई परेशानी ना हो। साथियों, प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर लोगों में उत्साह लगातार बढ़ रहा है। गांव-गांव में लोग चर्चा कर रहे हैं कि आखिर किसका नाम आएगा, किसे पैसा मिलेगा और कब से निर्माण शुरू होगा। कई परिवार तो पहले से ईंट, बालू और सामान की तैयारी भी करने लगे हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि इस बार उनका सपना जरूर पूरा होगा। साथियों, अगर आपका नाम पिछली सूची में नहीं आया था तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर साल नई सूची तैयार की जाती है और पात्र लोगों को जोड़ा जाता है। इसलिए उम्मीद बनाए रखें और सही जानकारी लेते रहें। साथियों, सरकार का उद्देश्य है कि देश के हर गरीब परिवार के पास पक्का मकान हो और इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। आने वाले समय में और भी ज्यादा लोगों को इस योजना का लाभ मिल सकता है, इसलिए जो लोग पात्र हैं वह समय पर आवेदन जरूर करें। साथियों, अगर आपने प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म भरा हुआ है तो अगले 5 से 10 दिनों के अंदर आने वाली नई सूची पर जरूर नजर रखें, क्योंकि सूची जारी होते ही गांव-गांव में हलचल तेज हो जाएगी और जिन लोगों का नाम रहेगा उनके चेहरे पर खुशी देखने को मिलेगी। उसके बाद लगभग 10 दिनों के अंदर पहली किस्त आने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक तारीख सामने नहीं आई है, लेकिन लगातार ऐसी चर्चा चल रही है कि प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। साथियों, पहली किस्त आने के बाद घर निर्माण शुरू करें और समय पर काम पूरा करें, ताकि दूसरी और तीसरी किस्त भी बिना किसी दिक्कत के मिल सके। अगर आप चाहते हैं कि आपको आगे भी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले मिलती रहे तो हमारे चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और गांव के लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि हर जरूरतमंद व्यक्ति तक यह जानकारी पहुंच सके। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।